भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और प्रशासन के साथ साथ सुशासन का नारा देने वाली हरियाणा सरकार, विशेषकर बीजेपी पार्टी, और उसी सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे एक बहुत बड़े घोटाले का होना कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इस प्रकार के दिए गए नारे को, किए जाने वाले दावे को खोखला सिद्ध करता है। सनसनीखेज मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मौजूद हैं हम आज महेंद्रगढ़ नगर पालिका में और यहाँ हमारे साथ वार्ड नंबर 6 से पार्षद राजेश उर्फ रज्जी मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं। एक बड़ा मामला आया जिसने सबको चौंका दिया। एक बार तो अधिकारी भी सकते में आ गए थे कि प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ तो हुआ कैसे। अभी इस सारे मामले में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से सारा घटनाक्रम हुआ, इसके बारे में जो शिकायत करता है राजेश उर्फ रज्जी, जो कि वार्ड नंबर 6 से पार्षद है, हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान के रूप में। उनसे बातचीत कर लेंगे, जान लेंगे इस सारे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं और जो जांच अभी तक चल रही है या फिर जो रिजल्ट आउट है उससे कितना कुछ संतुष्ट है। राजेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज में। थैंक यू सर। मुद्दे की बात पर आना चाहेंगे, इधर उधर की बात ना करके, क्योंकि एक बड़ा ही गंभीर मामला जिसने प्रशासन के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक शैली के दावों की पोल खोल कर रख दी। क्या कहेंगे इस सारे मामले को लेकर के, किस एंगल से देखते हैं? पहले तो संजय जी मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से जो आवाज़ है उठाने का आप वो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पालिका जो अधिकारी हैं इनके पास में जो अपने महाचान मोहल्ले के पास में लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल है, उसके पास कोई 3.5 किला ज़मीन है जो एग्रीकल्चर लैंड है। उनके जो मालिक हैं उन्होंने कहीं नगर पालिका में इनके माध्यम से कैसे वो जांच का विषय होगा, तो उन्होंने एनडीसी के लिए यहाँ अप्लाई किया। तो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं जिनके माध्यम से चेकर मैकर वगैरह जो डेवलपमेंट चार्ज वगैरह फिलअप किया जाता है, प्रोसीडिंग किया जाता है, वो सब चीज़ें जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसको डीटीपी के माध्यम से अप्रूवल मिलना चाहिए था। एक तो सेक्शन 7 का उन्होंने उल्लंघन करते हुए नगर पालिका में उन्होंने अवैध कॉलोनी को वैध करार देकर उनको एनडीसी जारी कर दी गई। जिस एनडीसी को जारी किया गया, अगर वो अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड के हिसाब से वहाँ डेवलपमेंट चार्ज और गार्बेज कलेक्शन और फायर टैक्स ये सब चीज़ें भी इंक्लूडेड होना चाहिए, परंतु वो उन्होंने नहीं लिया, जिससे नगर पालिका को राजस्व का नुकसान हुआ है। इसमें अब जो भी अधिकारी है जिन्होंने भी ये किया है उनके खिलाफ पुलिस ने हमारी शिकायत पे कंप्लेंट दर्ज कर ली है और अब वो अपनी जांच कर रहे हैं। उनमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अभी बातचीत कर लेते हैं। आखिर इस भ्रष्टाचार की आपको भनक कैसे लगी, कैसे आपको पता लगा कि महेंद्रगढ़ नगर पालिका में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो चुका है? सर मैं महेंद्रगढ़ का ही रहने वाला हूँ जी, तो और मैं एजुकेटेड हूँ, तो मुझे इतना तो पता ही है कि नगर पालिका का कौन सा एरिया हमारे नगर पालिका क्षेत्र में पड़ता है और कौन सा नहीं पड़ता है। तो नगर पालिका में डेली एनडीसी से रिलेटेड बहुत सारे जो व्यक्ति आते जाते रहते हैं, तो हमें पता लगा कि भाई जो अप्रूव्ड कॉलोनी है उनकी एनडीसी है ना किसी वजह से कोई ना कोई बहाना करके रोक दी जाती थी और इलीगल जो है उनको कर दिया जाता है। 1-2 केस और भी इस तरह के पाए जाएंगे अगर उनकी जांच की जाए तो। परंतु जब ये मामला हमारे को, मैं कोई कारणवश कोर्ट में काम से गया था, तो वहाँ मुझे इस चीज़ की भनक लगी कि इस तरह से ये जो ज़मीन है जो लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के पास में उनकी एनडीसी जारी करवाकर रजिस्ट्री करवाई जा रही है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैं इनके जो कागज़ है वो उनकी जांच के लिए मैं जुट गया और मेरे हाथ जो भी आया उनकी रजिस्ट्री कॉपी, एनडीसी कॉपी में मैंने अपने स्तर पर निकलवाने की प्रयास किया और उनको फिर मैंने जैसे ही शिकायत दी सबूतों के साथ उनको पेश किया और उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की। आपके द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी जी। किन किन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी? इस मामले में किस किस अधिकारी को इन्वॉल्व किया गया था?
अभी जो पुलिस ने कंप्लेंट की है उसमें जेई, एमई और एक ज़मीन का जो मालिक है हितेश उनके, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर हरीश, उनके खिलाफ 4 जनों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की है उन्होंने, जिनमें एमई साहब ने अपना, अभी मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है पुलिस को, और उनमें उनकी कोई इन्वॉल्वेशन पुलिस को नहीं लगा है। तो उसको देखते हुए वो आज नगर पालिका में आए भी थे एमई साहब। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से लगातार हरियाणा सरकार के, या फिर बात कर लें जो रूलिंग पार्टी है उसके सभी नेता ये कहते हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बना भी चुके हैं। ऐसे में इस तरह के मामलों का उठना, क्या मानते हैं, क्या है सरकार की विफलता या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही? मैं सर देखो, सरकार का इन्वॉल्वेशन तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि सरकार ने तो अपनी तरफ से कहा है कि भी करप्शन नहीं होना चाहिए, परंतु इसमें अगर कोई अधिकारी अगर कुछ लालच की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से करता है तो सरकार उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। मैं उनसे, सरकार से यही डिमांड करना चाहूँगा और अधिकारियों से भी यही कहना चाहूँगा कि वो इसके ऊपर जो शिकायत दी गई है, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी ऊपर डिपार्टमेंट में शिकायत दी है और हमने भी शिकायत ऊपर डिपार्टमेंट में दी है, तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्शन ले, ना कि रद्दी खाते में कोई फाइल डाली जाए। अभी बातचीत कर लें तो इस सारे प्रकरण में आपकी जानकारी के मुताबिक कितने कुछ अरेस्टिंग है वो हो चुकी है? अभी इस एफआईआर लॉन्च होने पर 7 तारीख को एफआईआर लॉन्च हुई थी, उसी दिन ज़मीन के मालिक हितेश को उठा लिया गया था, और 9 तारीख को एक सतवीर नाम व्यक्ति है उसको उन्होंने और अरेस्ट किया है। अभी शायद उनका पुलिस रिमांड लेके उन्होंने कस्टडी में रख लिया। इसमें बातचीत कर ले तो अक्सर देखने में आता है कि इस तरह के जो कार्य होते हैं किसी राजनेता के इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं होते हैं। तो जो सत्यवीर आप नाम ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन उनका भी किसी राजनेता से संपर्क है? देखो, क्या कहेंगे मैं इस बारे में उन लोगों को ना तो मैं जानता हूँ, ना मेरा कोई उनसे परिचय है, और मेरा राजनीतिक कोई किसी से देशता भी नहीं और ना मेरा किसी पार्टी से संबंध है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गलत काम करने वाला, चाहे वो किसी पार्टी का हो या किसी और का, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर गलत कार्य होता है तो। चलिए, आमतौर पर देखते रहते हैं कि लोग परेशान होते रहते हैं, लोगों को जो वाजिब एनडीसीज हैं वो नहीं मिल पाती हैं, और ऐसे में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी हम बात कर ले तो सबसे पहले जैसे आपने भी बताया कि भी डीटीपी से अप्रूवल मिलने के बाद ही एनडीसी जो एमसीडी है वो जारी कर सकती है। लेकिन एक बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं अधिकारियों की डायरेक्ट मिलीभगत का इशारा इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट जो एमसी है उनसे एनडीसी इश्यू करवा लेना। तो क्या मानते हैं, क्या लोगों में अवेयरनेस की कमी है या फिर भ्रष्टाचार इस हद तक फैल चुका है कि अब लोग अधिकारियों पर अपनी पकड़ बना चुके हैं? सर, मैं इसके लिए ना नगर पालिका प्रशासन और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनका इन्वॉल्वेशन मैं मानता हूं कि उनको नगर पालिका की इन कार्य प्रणाली को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। जैसे नगर पालिका का जो नक्शा है, हमारे नगर पालिका की वाल जो है उस वाल के ऊपर पूरा नगर पालिका का नक्शा फीडअप करवा दें, उसका प्रिंटिंग करवा दें, जिसमें ये लिखा हो कि ये नगर पालिका हमारी यहाँ तक फैली और ये अप्रूव्ड एरिया, ये नॉन अप्रूव्ड एरिया है। और डेली जितनी भी ऑनलाइन एनडीसी अप्लाई होती हैं उन सारी एनडीसीओं की सुबह कॉपी निकलकर और वो अपनी सूचना पट पर या हमारा नगर पालिका का जो भी सूचना वो पट बना रखा है उस पर लगा दिया जाए। उसमें ये डाटा रहे कि किस आदमी ने कौन सी डेट में और किस जगह के लिए एनडीसी लगाई। तो ये कहीं ना कहीं एनडीसी का जो घपले का मामला है ये रुक जाएगा काफी हद तक। अच्छा राजेश जी, बात कर ले तो जिससे एग्रीकल्चरल लैंड की एनडीसी ली गई है उसकी जो मार्केट वैल्यू है कितनी कुछ हो सकती है? एग्रीकल्चर लैंड का मार्केट वैल्यू है लगभग मेरे अकॉर्डिंग 4 से 5 हजार रुपए जी, जो कि उन्होंने 5 हजार रुपए के समथिंग उन्होंने खरीदा है, वो रजिस्ट्री में मेंशन भी है उनके। और अगर इसकी एनडीसी जारी कर दी है तो ऑब्वियसली इसके रेट्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। एनडीसी जब जारी हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपको भी पता है वैद्य कॉलोनी हो जाती है, और वहाँ जो कॉलोनी जो जहाँ है उस कॉलोनी में लगभग 40 से 45 फीट का रोड सीधा फ्रंट मेन रोड से आता है, जिसकी वैल्यू थोड़ा और भी ज़्यादा हो जाती है, जिसे लगभग मुझे लगता है 15 से 20 हजार रुपये का समथिंग वहाँ रेट हो जाता है।
होगी। टोटल अगर हम बातचीत कर लें तो कितनी कुछ रकम का स्कैम आप मानते हैं? राजस्व नुकसान में मुझे लगता है कि लगभग 10-15 लाख रुपए का राजस्व नुकसान हुआ होगा। जी जी। अभी जिस तरह से आपने आपका जो भी ग्रुप है जिन्होंने शिकायत दी थी जी और प्रशासन के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जी जी। क्या आप कार्रवाई से संतुष्ट है? क्या आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचारी है उन पर प्रशासन नकेल कस पाने में कामयाब रहेगा? देखो, जहाँ तक मुझे पुलिस के बारे में बोला जाता है कि पुलिस का रवैया अच्छा नहीं होता है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, परंतु मैं यहाँ पुलिस वालों का बारे में ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया और जल्दी से जल्दी हमारी कार्रवाई करके दी उन्होंने। और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर उन्होंने FIR लॉन्च भी किया है और वो अभी जांच भी कर रहे हैं। इनमें जो भी जांच में आएगा सामने तो कंसर्न डिपार्टमेंट की बात कर ले तो अभी तक जानकारी के मुताबिक जो DMC हैं उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, तो इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? मुझे इसी बात के लिए मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जैसे हमने पर्टिकुलर पुलिस को, DC साहब को, DMC को, डायरेक्टर को, स्थानीय निकाय मंत्री को, NDC डिपार्टमेंट को, इन सबको इनकी शिकायत दी है, परंतु पुलिस डिपार्टमेंट ने तो अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभा दी है, परंतु डिपार्टमेंट ने अभी तक एक भी कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और जो दोषी व्यक्ति है, दोषी कर्मचारी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि नगर पालिका में ऐसा कोई भी कर्मचारी दोबारा कोई आए तो वो ऐसा काम ना करे। नॉर्मल केसेस में अगर देखा जाए तो आज के समय इतनी अवेयरनेस भी नहीं है और लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती, तो आने वाले समय की अगर बातचीत कर लें, जी, क्या एक्सपेक्टेशन आपसे जनता कर सकती है कि भाई अगर किसी स्कैम की अगर जांच करवाना चाहे या फिर इस तरह का कोई मामला जो दबा हुआ है, तो किस तरह से आप स्टैंड करेंगे और किस तरह से ऐसे लोग हैं उनको आप सपोर्ट करेंगे? सर, अगर नगर पालिका में, देखो पीछे का तो मुझे पता नहीं है, परंतु अभी फिलहाल नगर पालिका में अगर कोई ऐसा गलत कार्य होता है तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई किसी तरह का कोई गलत काम होता है या मेरे नोटिस में आता है तो मैं अधिकारी की नॉलेज में लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और कोई व्यक्ति यहाँ पर पूरे शहर में या किसी भी वार्ड से कोई भी व्यक्ति आता है काम के लिए और अगर उसका कोई काम नहीं करता है कोई अधिकारी, तो उनके लिए भी मैं प्रयासरत रहता हूँ और आगे भी रहूँगा। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं इस भ्रष्टाचार कांड में जो अधिकारी सम्मिलित हैं या फिर बात कर लें डिपार्टमेंटल जो भी ऑफिसर्स हैं जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या अब समय आ गया है कि भ्रष्टाचार पर आप जैसे जो लोग हैं अवेयर हैं, आपके थ्रू जिस तरह से मान लो हम बातचीत कर सकते हैं कि अब नकेल कसने का समय आ गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे विशेषकर ऐसे अधिकारियों को जो इस तरह की जो हरकतें हैं वो करने से बाज नहीं आते हैं? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा सर, शहर के जितने भी व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अवेयर होते हैं, उन लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। नगर पालिका में अगर कोई गलत कार्य होता है तो अपना पर्सनली ना लेकर उनको ये सोचना चाहिए भी समाज हित का अगर कोई कार्य है और इसमें कोई गलत हो रहा है तो उनको खुल के सामने आना चाहिए। चलिए अभी एक अंत में थोड़ा अनऑफिशियली बातचीत हम कर लेते हैं। शहर में हो रहे विकास से कितना कुछ संतुष्ट है, क्योंकि आप एक वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं? सर, मैं अभी तो फिलहाल विकास के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारा अभी तक अधिकारियों का पहले तो तालमेल अच्छा सा नहीं रहा और कुछ हमारे नगर पालिका में बजट की भी समस्याएं रही हैं। तो मैं CM साहब, आपके चैनल के माध्यम से CM साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे नगर पालिका महेंद्रगढ़ में बजट दें ताकि हम महेंद्रगढ़ नगर पालिका से शहर का विकास करा सकें। जो भी हमारे एजेंडे पास हुए हैं उन एजेंडों पर हम काम कर सकें। ये हमारे साथ मौजूद रहे वार्ड नंबर 6 नगर पालिका महेंद्रगढ़ से पार्षद राजेश उर्फ रजी जी, जिन्होंने खुलकर बातचीत भी की है, इस सारे कांड का खुलासा भी किया है। और इसी के साथ साथ जो लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ भाई गलत हुआ होगा और अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी सबलता देने का कार्य किया है। और कहा भी है कि अगर आप भी चाहते हैं कि किसी तरह का जो गलत कार्य हो रहा है और आप फिर भी नॉलेज के अभाव में उसको झेल रहे हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।
और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अब अधिकारियों को नहीं बल्कि जो जनता है उसको खुद आगे आना पड़ेगा। आप भी अवेयर रहिए, सजग रहिए और नजर रखिए अपने आसपास होने वाली हर एक्टिविटी पर, ताकि कोई गलती से भी गलत कार्य ना करवा पाए, गलती से भी भ्रष्टाचार है वो ना कर पाए और उसका नुकसान कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको भी उठाना ना पड़े। तो आज इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज की टीम विशेष करके राजेश रज्जी जी से मिली, बातचीत की और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जिस तरह से सारा प्रकरण हुआ, इसके बारे में जो डिटेल्स है वो आप तक पहुंचाई गई। आने वाले समय में अगर पॉसिबल हुआ तो किसी कंसर्न अधिकारी से भी बातचीत करेंगे और क्या कुछ कार्रवाई या फिर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट इस मामले को लेकर के है, इसके बारे में भी आपके सामने बहुत सी बातें रखी जाएंगी। फिलहाल इस स्कैम को आप किस तरह से देखते हैं, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। आप देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। राजेश जी नमस्कार। थैंक यू। ठीक।